देखिए सेमेस्टर 5 मैथमेटिक्स, देखो अभी तक सेमेस्टर 4 तक आप क्या करते थे, मैथमेटिक्स का एक पेपर होता था, दे देते थे, जैसे भी देते थे अलग बात है। अब यहाँ 2 पेपर होंगे, ठीक है। पहला पेपर आपका है ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा। तो पहला पेपर आपका होगा ग्रुप थ्योरी, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, और दूसरा होगा लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा। ये सब कुछ एक ही जैसा है, मतलब लीनियर अलजेब्रा में भी बहुत सारी ये कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे। और सेकेंड जो पेपर है आपका, ये पेपर 1 आएगा, और पेपर 2 जो आएगा उसके 3 पार्ट हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ये 3 ऑप्शनल है, 3 में से कोई आप पढ़ें। एक आपकी है नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी एंड गेम थ्योरी, ठीक है। और दूसरा है ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथ्स। और तीसरा है आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, अब देखिए ज्यादातर टीचर जो पढ़ाते हैं वो ये पढ़ाते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। टफ जरूर होती है, लेकिन इसका यूज होता है कंपटीशन वगैरह में, उसमें ये ज़्यादा यूज नहीं होता है। पहले नंबर थ्योरी आपकी वो एमएससी में हुआ करती थी, ठीक है, आप बीएससी में लेकर के आए हैं। तो हम पहले ये वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर ये वाला बताएंगे, फिर ये वाला बताएंगे, फिर ये वाला बताएंगे, जितना बता पाएंगे उतना बताएंगे, पता नहीं कितना बता पाएंगे। अभी हम आपको ग्रुप एंड रिंग थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी वहां से स्टार्ट हुई है जहां से बीएससी सेमेस्टर 3 में खत्म हुई, वहां से यहाँ स्टार्ट हुई। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो डेडलाइन आपको मालूम है तो उसके आगे आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर एक वर्ड आएगा बाइनरी ऑपरेशन। मैं सेमेस्टर 3 के ग्रुप का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जिससे यहाँ पर कोई चीज लिखी तो आपको समझ में आ जाए। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन पूरा हम बता जाएंगे वो ग्रुप में वहाँ क्या लिखा हुआ है। पूरी बुक तो नहीं बता सकते, बुक बहुत पतली सी कहीं रखी थी, अभी यहीं पर ये रखी है सामने, लेकिन इसके अंदर बहुत माल है, मसाला बहुत है। देखिए बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी न कहीं नाम सुने हो? बाइनरी ऑपरेशन जैसे कंप्यूटर में यूज होते हैं, बाइनरी नंबर वहाँ पढ़ा होगा, 0 और 1, वहाँ बाइनरी नंबर पढ़ा है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है 2 नंबर्स के बीच में कोई ऑपरेशन होता है, उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। रिलेशन बिटवीन 2 नंबर, रिलेशन नहीं कहेंगे, ऑपरेशन कहेंगे। जैसे हमने कहा 2 और 3 2 नंबर है, इनको प्लस कर दो, तो ये प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है, आपने प्लस कर दिया, ठीक है। रिजल्ट जो भी है उससे मतलब नहीं है। अगर आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। 2 और 3 को माइनस किया तो एक बाइनरी ऑपरेशन है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो एक बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ए बी के बीच एक ऐसा ऑपरेशन है कि ये a प्लस बी प्लस ए बी बाई 2 हो जाता है, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब अगर हम यहां पर रखें जो 2 नंबर, ये इस ऑपरेशन का नाम क्या है पता नहीं, इसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। मतलब एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें दोनों नंबर को प्लस करना है, फिर मल्टीप्लाई करके हाफ करके प्लस कर देना है। यानी अगर मैं कहूं 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 करना है तो इस रूल को लगाओ, 2 + 3 + 2 × 3/2 कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो यहां पर बाइनरी ऑपरेशन ये लिखा जाएगा, ये बाइनरी ऑपरेशन ओ कह दीजिए, से वो ओ है नहीं, जीरो नहीं है, नहीं कहेंगे इसको, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, ठीक है। मतलब ये कोई भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद सेट थ्योरी आपने पढ़ी, तो सेट में कुछ नंबर्स होते हैं। तो यहां पर जब आप बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे तो भाई कुछ एलिमेंट्स लोगे ना, कोई सेट लोगे, भाई ये एलिमेंट है, ये सेट है, इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन ये लगा हुआ है। तो यहां पर एक वर्ड आता है एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ये सब रफली आप नोट करते रहिए, ये आपके लिए सब जानकारी की जरूरी है। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या है? जैसे आपने कोई सेट लिया, आपने सेट लिया नेचुरल नंबर का, और आपने कहा उसमें प्लस बाइनरी ऑपरेशन हम अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब जो भी नियम लगाएंगे उसके अंदर जो ऑपरेशन होगा वो प्लस का होगा। तो हम नेचुरल नंबर ऐसे लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे और प्लस लगा देंगे और ब्रैकेट में बंद कर देंगे।
तो हम कहेंगे ये एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, एल्जेब्रिक हो एल्जेब्राइक हो जो भी कहो, ठीक है। जैसे हमने कहा रियल नंबर का सेट लेना चाहते हैं और मल्टीप्लाई का बाइनरी ऑपरेशन होगा तो इनटू का लगा देंगे साइन, ये ऑपरेशन हो गया, ठीक है। जैसे रिंग थ्योरी यूज करेंगे तो उसमें दो ऑपरेशन होंगे, तो हम ऐसे लिख देंगे नेचुरल नंबर प्लस डॉट, ऐसे लिख देंगे। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं नेचुरल नंबर प्लस डॉट नीचे लिखते हैं, ये लिखा जाता है वैसे, ये भी गलत नहीं है लेकिन ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। तो दो ऑपरेशन भी हो सकते हैं। तो ये आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब ग्रुप में जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो लिख दिया जाता है जी। जी एक सेट है, वो कुछ भी हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, यानी एनी सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। और ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, प्लस हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब जो ये बताएंगे कि भाई इसे दो नंबर हैं, बोला ऐसा करिए ये बाइनरी ऑपरेशन है और आप दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दो, बाद में स्क्वायर करके और माइनस कर दो और अपॉन 2 कर दो, ऐसा बोल दिया आपसे। तो जैसे 2 और 3 है तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बटे 2 लिख देंगे। तो जो भी वो बाइनरी ऑपरेशन आपसे कहेंगे तो ये बाइनरी ऑपरेशन, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है और जो प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा उसका एक नाम दे दिया गया, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो कराते जा रहे हैं, उनके नाम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। जानबूझ के हेड ही नहीं दे रहे उसका, एक वर्ड दे ही देते हैं। एक आता है ग्रुपाइट। ग्रुपाइट, ग्रुपाइट क्या होता है देखिए, कहते हैं मान लिया अगर जी बाइनरी इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, ये जी बाइनरी एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। हम बार बार लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, एक भी लिखे जा रहे हैं। ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है सच दैट, किस प्रकार का है कि अगर ए और बी दो नंबर ले लें और उनका बाइनरी ऑपरेशन कर दें, ठीक है, तो वो जी क्या है, जी एक सेट है ना, एलिमेंट कहां से निकाले आपने, जी से। तो अगर ये बाइनरी ऑपरेशन कर दें तो वो जी को ही बिलोंग करे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या मतलब हुआ कि अगर दो नंबर इस सेट में हैं तो उनका बाइनरी ऑपरेशन करने पर भी जो नंबर आएगा वो उस सेट में होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, हमने कहा भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं और प्लस का ऑपरेशन ले रहे हैं, क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? आप कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओ, कोई भी दो उठाओ, उनको प्लस करो तो जो रिजल्ट आएगा वो नेचुरल को बिलोंग करेगा। इसका मतलब n प्लस जो ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मैथमेटिक्स की भाषा में कहेंगे कि दिस नेचुरल नंबर सेट इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ प्लस। ये क्लोज्ड है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अगर एक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो, अब आप कहेंगे तो सब करेंगे, जी नहीं, नेचुरल नंबर में माइनस ऑपरेशन लगाओ। तो अगर कोई भी दो नंबर ले लीजिए और उनको माइनस करने पर जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर में हो, भाई कुछ एलिमेंट हो सकते हैं। जब कोई नियम हम बनाते हैं ना, तो जैसे पाइथागोरस हमने बनाया तो हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होना चाहिए ना, कि दो के लिए है, तीन के लिए नहीं है। तो अगर ये नियम बनाया है तो सब एलिमेंट के लिए होना चाहिए। लेकिन माइनस ऑपरेशन पर ये जरूरी नहीं है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करे, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। तो अगर कोई भी ग्रुप ना कहें, कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, पहली प्रॉपर्टी ये है, तो इसको कहते हैं ग्रुपाइड है, ठीक है। इसको क्वासी ग्रुप भी कहते हैं। नए नए नाम आएंगे, ध्यान रखिएगा। क्वासी ग्रुप, क्वासी एक्चुअली बना क्या है, ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, 1 2 3 4। अब उसमें से एक क्वार्टर ले लिया तो क्वार्टर हो गया, आधा ले लिया तो सेमी हो गया, तो उसी से नाम बना दिया गया। तो एक क्वार्टर हो गया तो क्वासी दे दिया। नहीं, ऐसा किताब में लिखा नहीं, मैं आइडिया लगा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है सेमी ग्रुप। पहला है आपका ग्रुपाइड, दूसरा आता है, इसको बी लिखे दे रहे हैं, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में क्या होता है, अगर जी बाइनरी एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है कि पहली चीज ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करे, जो कि ऊपर हम लिख चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करे। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी
यहाँ लिखे दे रहे हैं एसोसिएटिविटी, तो इसी में बढ़ाते जाएंगे नाम एसोसिएटिविटी। क्या होता है, पढ़ा है कभी आपने? नंबर सिस्टम में हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है। वहाँ बताया गया कि दो नंबर को ऐड करो, फिर ये ऐड करो या ऐसे करो, दोनों ही रिजल्ट सेम देते हैं। यानी हम ए बाइनरी बी कर दें, बाद में बाइनरी सी करें, या ए बाइनरी बी बाइनरी सी करें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सहित दो प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो इसी का नाम हम लिखे दे रहे हैं सेमी, इसको कहते हैं सेमी। दूसरा हो गया सेमी, इसी में बढ़ाते जाएंगे सेमी ग्रुप, सेमी होने आधा। इसके बाद तीसरा होता है मोनाइट। हाँ चिंता न करो, नए नए नाम आएंगे, बहुत सारे आएंगे। इससे रिश्तेदारी में नहीं होता, ये मौसा भी एक होता है, एक मामा होता है, एक चाचा होता है, अंग्रेजी वाले ठीक है अंकल, सब कोई मिक्स हुई है। तीसरा होता है मोनाइट। मोनाइट क्या होता है? एक ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करे, एसोसिएटिव को फॉलो करें, और एक आता है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सुने इस नाम को? नहीं सुने, पहले समझ लेते हैं। अगर किसी भी नंबर में प्लस ऑपरेशन के तहत एक ऐसा नंबर प्लस किया जाए कि रिजल्ट में वही नंबर आ जाए, तो नंबर क्या होगा? जीरो होगा। ये यानी ये ऐसा एलिमेंट है, या ऐसा भी हो सकता है 0 + 2 भी यही आएगा। मैथमेटिक्स के हिसाब से दोनों अलग अलग बातें हैं। ये राइट साइड में प्लस किया गया, लेफ्ट साइड में प्लस किया गया, ठीक है। अभी बहुत दिक्कतें होती हैं इसमें, ये नहीं कि आप दोनों को एक साथ लिख दें। तो ये जो 0 है ना, ये आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी है। और कैसी है? एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिशन के केस में हुआ। अगर आप दो में से किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वही रिजल्ट आ जाए, तो आप कहेंगे 1 से, तो 1 भी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहां पर तो ऑपरेशन बाइनरी है, बाइनरी कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट को स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर हम एक जी बाइनरी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें से, ये तो लिखी थी आपने ऊपर, अगर हम ए बाइनरी ई कर दें, आइडेंटिटी एलिमेंट को किससे इंडिकेट किया गया है? ई से। ए बाइनरी ई कर दें या ई बाइनरी ए कर दें, दोनों ही रिजल्ट में क्या वैल्यू आएगी? क्योंकि ई इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ई यहाँ पर कैसा एलिमेंट कहलाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन के केस में 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होता है, और कोई ऑपरेशन के केस में निकालना पड़ता है। कोई ऑपरेशन अगर हम ले लें तो वहां पर निकालना पड़ता है, तो क्वेश्चन पे जब आएगा तब देखा जाएगा। तो इस अगर 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करें तो इसी का नाम क्या दिया गया है? मोनाइट। क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब आता है चौथा ग्रुप। ग्रुप मेन यही है। ग्रुप क्या होता है? कहते हैं कि अगर एक कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जी बाइनरी, मतलब सेट जी है, उसके एलिमेंट इस बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो अगर ये 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करें, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एक एसोसिएटिव, एक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, हमने आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 में से प्लस क्या कर दिया जाए कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, 2 में क्या प्लस कर दिया जाए कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए? -2 कर दें तो ये आपका इनवर्स होता है। ये क्या होता है? इनवर्स। किसका इनवर्स? इनवर्स ऑफ 2, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अच्छा, -2 में से क्या प्लस कर दें कि 0 आ जाए? -2 में से 2 प्लस कर तो 2 प्लस कर दें, तो -2 में अगर 2 प्लस कर दें तभी 0 आएगा। तो -2 का एडिटिव इनवर्स 2 और 2 का एडिटिव इनवर्स -2। हमें छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है।
-5। -5 का क्या होता है 5। 5 उसी प्रकार से 2 में से क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यानी 1 मिल जाए, तो आप कहेंगे 1/2। तो 1/2 आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2 का, और 2 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 का। अब यहाँ तो ऑपरेशन प्लस और माइनस का है नहीं, यहाँ तो आपने बाइनरी लिया है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये कहते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी की हर वैल्यू पे इसको बंद कर दिया करो, जी की हर ए की हर वैल्यू के लिए ए इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा, सच दैट कैसा होगा ए इनवर्स, ए बाइनरी ए इनवर्स करे या तो भी ई आएगा, या ए इनवर्स बाइनरी ए करे तब भी ई आएगा। तो हमने क्या कहा, दोनों के बीच में जब बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं, ये 4 प्रॉपर्टी करेगा तो इसको हम कहते हैं ग्रुप। ठीक है, एक विशेष टाइप का ग्रुप आता है उसे एबिलियन ग्रुप कहते हैं या कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। कम्यूटेटिव पढ़ा होगा कम्यूटेटिव। हाँ। एक आता है एबिलियन ग्रुप, रिवर्स कर देता है पॉसिबिलिटी। एबिलियन ग्रुप या इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार कोई क्वेश्चन बताया था, पहले रूल बता दे फिर बात करें। कम्यूटेटिव ग्रुप क्या करता है, ये ऐसा ग्रुप, तो जब हमने कहा ऐसा ग्रुप तो अपने आप समझ गए कि 4 प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा तभी उसका नाम ग्रुप है। ठीक है, तो कहे बड़े घटिया इंसान हो, यानी इंसान हो तो समझ गए नाक होगी, हाथ ऐसे ऊपर होंगे, 2 टांगे होंगी, समझ गए ना। अभी जानवर हो तो समझ गया ऐसे 4 पहिए होंगे, उसका विशेष नाम गधा हो गया। तो हमने कहा ऐसा ग्रुप, तो मतलब ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होगी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करे। कम्यूटेटिव यानी अगर ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब आप कहेंगे ये तो होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। अगर मैं आपसे रियल नंबर के केस में माइनस ऑपरेशन ले लूं, रियल नंबर के केस में, तो अगर मैं आपसे कहूं कोई 2 रियल नंबर ले लें, a माइनस बी और b माइनस ए, क्या इक्वल होते हैं? इक्वल नहीं होते, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। हम मल्टीप्लाई का केस ले लें तो 3 इंटू, हाँ नहीं तो सेम होता है। डिवाइड का केस ले लें, 3/2 और 2/3 सेम होते हैं, मल्टीप्लाई तो सेम हो जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है, तो अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो उसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप। अब जरा समझिएगा, पहली प्रॉपर्टी को फॉलो किया तो नाम क्या दिया गया? ग्रुपाइड। और पहली के साथ साथ 5वीं फॉलो कर लिया, पहली किया और 5वीं किया तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव ग्रुपाइड है, एबिलियन ग्रुपाइड है। मतलब ग्रुपाइड है और एबिलियन प्रॉपर्टी को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी फॉलो किया तो नाम क्या दिया? सेमी ग्रुप। और 2 के साथ साथ 5वीं भी कर लिया तो आपका एबिलियन सेमी ग्रुप या कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप हो जाएगा, मतलब सेमी ग्रुप विद दिस प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी फॉलो किया तो मोनाइट, तो 1 2 3 किया और 3 के साथ 5वीं भी कर दिया तो कम्यूटेटिव मोनाइट या एबिलियन मोनाइट हो गया। 4 किया तो ग्रुप और 5 किया तो एबिलियन ग्रुप या सेमी ग्रुप। समझ आ गया? पूरी 5 कर लिया तो एबिलियन ग्रुप या सेमी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, हम एक्चुअली में आपके सिलेबस पहुंचना चाहते हैं, हम आपके सिलेबस में आ रहे हैं, हम केवल ये बैकग्राउंड बता रहे हैं। अदरवाइज सेमेस्टर 3 में तो हम सब पढ़ा चुके हैं, वीडियो भी अपलोड है ये, लेकिन हम चूंकि उसमें हमने ग्रुपाइड का एक अलग बनाया, इसको अलग बनाया, अलग अलग वीडियो डाला, जिससे कि बच्चे को मोनाइट ढूंढना है तो मोनाइट पढ़ ले, काम खत्म कर दे। काय को इतना पढ़े, वो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है? पूरे हैं हम मोनाइट पढ़ना चाहते हैं, ये पूरा ग्रुप पढ़ा रहे हैं, हम मोनाइट ही पढ़ेंगे, पढ़ो मोनाइट ले। ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? हाँ। इन्हें मेमोरी में रखना बहुत बड़ी कला है। प्रैक्टिस कर ले। हम भी नोट्स बनाते हैं, देखिए भैया कहिए मैं गधा टाइप का टीचर हूँ, यूँ कहिए, और ये नोट्स जो बन जाएंगे अगले साल नहीं काम करेंगे, ये काफ़ी हट जाएगी। अगले साल कोई आएगा तो नए तरीके से नोट्स बनेंगे। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आएगा आपके यहाँ, मैपिंग। फोर्स में भी सिखाया था मैपिंग, आर्मी में भी सिखाया था। आर्मी में मैपिंग क्या होता है? मैपिंग के कंपास सेट करना और अपनी जगह से दूसरी जगह जाना। हाँ, हमने भी एनसीसी की 1 साल। हाँ, जानते हो क्यों की है? पेड़ा मिलते थे उसमें।
भाई एनसीसी की जीआईसी में पढ़ता था, वहाँ पेड़ा मिलते थे, दो बढ़िया बढ़िया पेड़ा मिलते थे गोल गोल। तो ये था बृहस्पति और बुध शायद 2 दिन एनसीसी होती थी, तो ये था पेड़ा मिलेंगे बड़े बड़े, तो इसी में सिलेक्ट की थी। कैंप में नहीं गया था, कैंप में इसलिए नहीं गया कि तो बदतमीजी बहुत लड़के करते हैं कैंप में, बस इतने जनरली आपस में करते हैं वो, आपस में करते हैं ना। ये दूसरी बात, फिर जीआईसी में हम पढ़ते थे, लेकिन चूँकि ट्यूशन नहीं पढ़ते थे टीचरों से हम उनसे, तो हमारे वाईपी श्रीवास्तव साहब फिजिक्स के टीचर थे, आर डी शर्मा बायो थे, तो हम बायो चूँकि लिए थे, तो उन्होंने हमको प्रैक्टिकल में 1 नंबर दिया क्लास 11 में। हमने उनसे कहा कि भैया मेरा पैसा नहीं, कहाँ से दे देंगे तुमको, लेकिन आप कम से कम प्रैक्टिकल में पास कर दो। फिर मैं भटक गया, फिर हमारे एक गुरुजी थे डॉक्टर मदन मोहन शुक्ला जी, जिसमें डीवीडी लेक्चरर हैं, उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी और उन्होंने कहा बेटा ऐसा है तो मैथ ले लो। हैं मैथ ले लो बायोलॉजी फेल, मैथ ले लो, मैथ ले लो। मैथ ले ली हमने, धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाने लगे, वो हमको पढ़ाते थे और उन्होंने धीरे धीरे हमको पुश किया। और फिर हमारे अंदर पढ़ाने की जो कि वो एक अंदर से एक लड़क पहले से थी, आई एम टीचर बाई बर्थ, बचपन से मैं टीचर ही था, मतलब एक होता है बर्थ से ही होता है। भाई टीचर 3 प्रकार के हैं, टीचर बाई बर्थ, टीचर बाई लक, टीचर बाई चांस। बाई चांस टीचर बाई बर्थ, जो बर्थ से टीचिंग करना चाहता है वो अच्छा टीचर निकलेगा, वो मेहनत से पढ़ाएगा। टीचर बाई चांस का मतलब होता है कि वो बाप मर गए टाइम से, बाप मर गए टाइम से, भाई साहब तो बाप टाइम से मर गए, आप जो भी उसको आप कहें, अब उनकी जगह पे नौकरी मिल गई, 60,000 तनख्वाह मिलने लगी, ठेंग हम जाए टीचिंग, बाप की जगह पे नौकरी करी, अच्छा हुआ 1 साल बाद तो रिटायर ही होना था उसको। वो बाई चांस की बात होगी जाकर के, ठीक है। वो उस जॉब को मतलब ईमानदारी से करेगा भी नहीं, 10% करे तो नहीं करेगा, ठीक है। और टीचर बाई लक का मतलब मैं IAS बनना चाहता हूँ, नहीं हो पाया, अरे कहीं तो ऐसा करते यार, वैकेंसी निकली है, हम फॉर्म भर देते, बन गए टीचर, तो वहाँ मेरा मन नहीं लगेगा ना, तो मैं तो IAS लेवल का हूँ, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि गुड स्कॉलर कैन बी गुड टीचर आल्सो, जरूरी नहीं है आप अच्छे नॉलेज वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं आप अच्छे टीचर हैं, टीचर कम नॉलेज वाला भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के टीचर हैं। फिर हम टीचिंग करना शुरू कर दिए, फिर कुछ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, लेकिन एक कसम खा ली थी कि ट्यूशन ना पढ़ने वाले स्टूडेंट की वजह से हम फेल हुए थे, और टीचर को नहीं मालूम था मेरे पास पैसा नहीं है। तो मेरा ये मानना था कि ये प्राइवेट स्कूल में लड़का पढ़ता है, हो सकता है गरीब हो सकता है, ऐसा ना हो। हमारे यहाँ 1-2 केस ऐसे आए कि जिनके पास, नाम नहीं लेंगे, पैसा बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, उनकी गाड़ी में पैसा नहीं है, तो हमने कहा आप पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की चिंता नहीं है। तो हमने तब से मान लिया था कि ट्यूशन की वजह से हम किसी बच्चे को परेशान नहीं करो, नहीं किया तो नहीं किया, ऊपर वाले ने कुछ दया कर दी, TGT में हो गया और नौकरी करने लगे, तो वो होता है। तो मैपिंग ये फोर्स आर्मी वाले नहीं, हमें ऐसे का NCC में हमने भी की है, लेकिन गए नहीं थे। यहाँ मैपिंग का मतलब फंक्शन से होता है, याद है, अभी भी नहीं आया। इसको हिंदी में प्रतिचित्रण कहते हैं। हिंदी मीडियम रहे तो इंग्लिश मीडियम रहे, आप हिंदी मीडियम रहे तो इंग्लिश मीडियम रहे, तो भी मैपिंग ही ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश आती है, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी नहीं आती है। हम कोशिश कर रहे हैं, लड़का पढ़ा रहे थे ना, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, उसको हिंदी मीडियम। अच्छा, तो ठीक है। अब देखो, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, अब वहां तक जाएंगे नहीं हम। फंक्शन आपने पढ़ा है, एफ सच दैट A to B अगर फंक्शन होता था तो A के एलिमेंट को क्या कहते थे, डोमेन कहते थे, और B के एलिमेंट को क्या कहते थे, कोडोमेन कहते थे। हिंदी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको प्रांत कहते हैं, उसको सह प्रांत कहते हैं। यूट्यूब में बच्चे कहते हैं सब हिंदी आप नहीं बोलते, तो BSc में तो नहीं बोलते, JEE वगैरह जो नोट बनाते हैं उसमें हम अब बोलने लगे, मतलब वो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश बोलते हैं। तो मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फंक्शन में क्या होता था, ये A के एलिमेंट है, ये B के एलिमेंट है, ये A के एलिमेंट है, ये B के एलिमेंट है। मान लो A के एलिमेंट 1 2 3 4 है और B के एलिमेंट ABCD है, और इसके बीच में एक फंक्शन है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, एक रिलेशन है, रिलेशन कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा तो फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो अगर 1A से जुड़ा हुआ है तो इसको लिखा जाता है F1 = A। पहली बात ये, A क्या है, 1 का इमेज है। A को क्या कहते हैं, इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1, और 1 को क्या कहते हैं, प्री इमेज ऑफ A, प्री इमेज ऑफ A, प्री इमेज ऑफ A। ये तो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की। अच्छा, 1 की इमेज A है, इसको मैं शीशा रखा होगा तभी इमेज बनी होगी, नहीं मान लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ शीशा रख भी दूँ, मैं रख देता हूँ, है शीशा है नहीं है, ताला शीशा दिखाना शुरू कर दो, 1 शीशे के सामने खड़ा हुआ है, उसकी इमेज 1A बन रही है, ठीक है। क्या 1 की 2 इमेज बनेंगी,
आप सीधे सामने करें 2 इमेज बनेगी, यानी कि 1 की इमेज B नहीं बनेगी। तो फंक्शन कहता है कि डोमेन के एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन की प्रॉपर्टी, रिलेशन हो सकता है, रिलेशन पढ़ा है हमने, 1 का रिलेशन A से भी है, 1 का रिलेशन B से भी है, लेकिन फंक्शन इसकी इजाजत नहीं देता है। अच्छा, 2 लोग एक ही जगह देख सकते हैं, 2 लोग एक से देख सकते हैं, ठीक है भाई। इधर से हम देख रहे हैं, उधर कोई देख रहा है, मैडम भी उधर देख रही है, सेम एंगल पे कोलाइड। हाँ, जो भी है कोलाइड करें ना, अलग बात है। मतलब 2 एलिमेंट एक की एक इमेज हो सकती है, ठीक है। 3 की कुछ इमेज है, मान लिया 4 की कुछ ऐसे इमेज है। यानी पहली बात फंक्शन की है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यहाँ कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर यहाँ छूट गया तो फंक्शन नहीं है। और एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। इंटरमीडिएट वाला रिकॉल करिए, बहुत गहराई में जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ का काम तो खत्म हो गया, वहां पे आते हैं। यहाँ के सभी एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं, और यहाँ के वो एलिमेंट जो इसके साथ इमेज हैं, इनको हम रेंज कहते हैं, ठीक है, रेंज कहते हैं। अब अगर इसके, अब देखिए रेंज हो गया, अगर इसके सभी एलिमेंट इंगेज हैं, सभी एलिमेंट इंगेज हैं, जबकि डी यहां इंगेज नहीं है, तो अगर सभी एलिमेंट इंगेज हैं और फंक्शन है, इसको ऑन टू मैपिंग कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। यानी कि डोमेन के सभी एलिमेंट, सॉरी कोडोमेन के सभी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, कोई छूटे ना। अगर छूट गया तो इनटू, मतलब इसमें नो छूटे, इसमें यस छूटे, ठीक है। अगर यहाँ के हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होगी, जैसे 1 की इमेज ए होती, 2 की इमेज डी होती, अलग अलग इमेज है, तो इसको हम कहते हैं 1-1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव। इंजेक्शन एक के एक लगता है, मतलब नाम याद करने के लिए दोबारा इंजेक्शन यूज नहीं। ऑन टू माने होता है ऊपर, सर के ऊपर बैठा दो, तो इसको सर्जेक्टिव कहते हैं। ऑन टू क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव। और अगर 1-1 भी हो, ऑन टू हो, तो बाइजेक्टिव। इनके एक और नेम बताएगा, ठीक है। मतलब अगर आपसे बाइजेक्टिव कह दिया जाएगा तो समझ जाएंगे कि 1-1 ऑन टू होगा। अब अगर यहाँ के 2 एलिमेंट की एक इमेज हो जाए, जैसे हमने कहा कि भाई ये 2 एलिमेंट की एक इमेज हो गई, तो इसको हम मैनी वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनी वन कहते हैं। नहीं समझे? तो ये आपका कंसेप्ट है। तो ये ग्रुप और मैपिंग फंक्शन का एक जनरल जो यूज होगा बार बार आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में सब चीज़ वही है, इंटर तो नहीं कहेंगे, बीएससी लेवल में हम इसको ले जाएंगे। सेमेस्टर 3 से स्टार्ट होगा, और कोई बात तो बची नहीं, इतनी बात ठीक है। तो ये बातें आप नोट कर लीजिए। अच्छा, 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो 1-1 ऑन टू, या बाइजेक्टिव। 1-1 भी है, इनटू है, तो 1-1 इनटू। मैनी वन है, ऑन टू है, तो मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इन्हें आप अपनी जानकारी की नोट कर लीजिए, फिर आपके सिलेबस में हम आते हैं।